हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इंजीनियर जितेंद्र कुमार इस स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का मैथमेटिक्स क्लास, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलने वाले हैं और ये लगातार कंटिन्यू चलेगा, जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में 4 चांद लगा सकते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा स्कोर कार्ड मिले, जिससे कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो सके, जिससे कि आपको अच्छे ब्रांच मिल सके। तो उनके लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपका भविष्य बेहतर होगा और आप अच्छे कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आज वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और ये 10 क्वेश्चन हूबहू इसी पैटर्न पर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि मैं भी एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको एक अच्छा ब्रांच प्राप्त हो सकता है। चलिए, मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इनफाइनाइट हो तो x का मूल होगा, यानी x का मान आपको निकालने का रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको अंडर रूट के नीचे यानी अंडर रूट में आपको 2 + 2 + इस प्रकार इनफाइनाइट बार लिखा रहे तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 1 था कि अंडर रूट 2 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ था। अब कह रहा है इसमें x का मान आपका क्या आएगा। सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक इसको देखना है कि यदि आपका रूट के अंतर्गत प्लस माइनस के रूप में लिखा हुआ रहे तो उसको आप, यहाँ तो प्लस है तो माइनस वाला भी हम एक क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला अगर इनफाइनाइट के रूप में लिखा रहे, ठीक है, इन्फिनिटी के रूप में लिखा रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट में जो भी नंबर रहेंगे, यानी अंडर रूट में 2 है, इस नंबर को आप क्या करेंगे, लगातार 2 प्राकृत संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 लगातार 2 प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 2 लगातार प्राकृत संख्या यानी गुणनफल के रूप में लिखना। अगर 1 = 2 लिखते हैं तो ये लगातार प्राकृत संख्या है और ये गुणनफल के रूप में भी है, यानी 2 × 1 करेंगे 2 आएगा। तो 2 प्राकृत संख्या के गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया है। अब देखना है कि अंडर रूट के नीचे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन रहेगा तो हमेशा बड़ा वैल्यू आंसर होगा। हमेशा क्या होगा, बड़ा वैल्यू आंसर होगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए कि यदि अंडर रूट में 2 + 2 + या 3 + 3 + 4 + 4 + 7 + 7 + कुछ भी रहे और इनफाइनाइट टाइम्स लिखा रहे, तो उसको आपको क्या करना है, 2 को या जो भी नंबर दिया रहेगा उसको आप 2 प्राकृत संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। और अगर प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वैल्यू आंसर होगा और माइनस दिया रहेगा तो छोटा वैल्यू आंसर होगा। तो यहाँ प्लस दिया हुआ इसलिए दोनों में से जो बड़ा है 2 है, इसलिए 2 आंसर होगा। राइट। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर अभी आपको दिखाए हम क्वेश्चन कि 985527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब पूर्ण घन बनाने की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा छोटा से छोटा संख्या है जिससे इसमें अगर भाग देंगे हमको पूर्ण घन बन जाएगा। तो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि यदि उसको आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो क्या है, 985527, इसका आप फैक्टराइजेशन कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो कितना बार में लगेगा, तो 3 3 2 8 5 0 9, फिर
3 से लगाइए तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बचा, 3 5 जा 15, 0 3 3 जा 9। फिर आप 3 से लगाइए, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 5 जा 15, 0 3 1 जा 3। अब जो है इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, इसमें जो है 3 से आप देखिए लगा के, लगता है लग जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 7 जा 21। इसमें अब भाग नहीं लगेगा, आपका नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ ये तीनों का तो जोड़ा लग गया। घन कह रहा है तो घन में क्या होता है कि 3 का जोड़ा लगाते हैं, अगर वर्ग कहता है तो 2 का जोड़ा लगाते हैं। लेकिन यहाँ घन कह रहा है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या से भाग दे दें जो कि ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमको घन कह रहा है तो घन में 3 जोड़ा लगता है। अब इसका तो जोड़ा लगेगा नहीं 3 से, क्योंकि भाग नहीं लगेगा। अगर 3 से भाग लगता तब चेक करते हैं हम आगे। अगर यहाँ किसी से भी लग सकता है, 7 से लग जाए, 9 से लग जाए, जिससे लग जाए, लेकिन 3 से आपका भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब यहीं रोक देना है। और जो ये बचा उसी से यानी भाग देने वाली संख्या क्या हो जाएगी, भाग देने वाली संख्या बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x = 42 माइनस √42 माइनस √42 इनफाइनाइट बार। वही क्वेश्चन है, पहले जो आपको एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए प्लस वाला था, अब यहाँ क्या दिया, माइनस वाला दिया है। तो माइनस वाला में वही करना है, करना कुछ नहीं है। यानी करना क्या है, अंडर रूट में 42 दिया, 42 माइनस इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स आपको दिया हुआ है। तो इनफाइनाइट टाइम्स यदि दिया हुआ है तो आपको क्या बोले थे कि ये जो नंबर दिया हुआ है इस 42 को आप 2 लगातार प्राकृत संख्या के रूप में तोड़ें। तो 2 लगातार प्राकृत संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6:7, यानी 6:7 क्या होगा, 42। तो 2 लगातार प्राकृत संख्या भी है। अब क्या बोले थे कि यदि प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू आंसर होगा, यहाँ तो माइनस दिया हुआ, जब माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में है, देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हो, x = 18 प्लस ... इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व करना तो 1 2 और 1 3 और 4 तीनों सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर है √18 प्लस ... इनफाइनाइट। तो इसमें x का मान पूछ रहा है, तो इसमें आप x का मान किस तरीके से निकालेंगे वो समझते हैं। तो हमने क्या बोला था कि यदि प्लस माइनस अंडर रूट के रूप में लिखा होगा और इनफाइनाइट के रूप में लिखा होगा तो उसको 2 प्राकृत संख्या के रूप में तोड़ेंगे जो नंबर दिया रहेगा। लेकिन आप 18 को क्या प्राकृत संख्या 2 के रूप में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। 3 6 या 18 होगा, लेकिन 3 और 6 2 लगातार प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको क्या है करेंगे, नहीं तोड़ सकते हैं। जब आप नहीं तोड़ सकेंगे तो उसको क्या करना है, देखना है कि यदि हम अगर अंडर रूट के नीचे जो भी लिखा हुआ है यदि इस तरीके से नहीं टूटे लगातार प्राकृत संख्या के रूप में, तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता, मान लिया जाए ये इस तरीके का है। यदि a ± √a ± इनफाइनाइट के रूप में लिखा हुआ हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका √1 + 4a ±1/2। इस फार्मूले में आप क्या कीजिए, इसको सेट कीजिए। तो √1 + 4 a का मान क्या है 18, तो यहाँ 18 रख दीजिए। प्लस माइनस लेना है, क्या लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो आप प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेना है,
प्लस 1/2, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा 1 + 72 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 73 √ +1/2 यानी 73 क्या होगा 8.5 और +1/2 यानी ये आपका आंसर क्या आ गया 9.5/2 यानी ये ऑप्शन नंबर यानी 4.75। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है देख लीजिए, यानी 4 नंबर क्वेश्चन था तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर क्या है 4.75, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर जो है, हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि √1 + 25/144 इक्वल टू 1 + x/12 हो तो x का मान क्या होगा, ये देखना। ऑप्शन ए है 1, 2, 5, 9। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आप बनाएंगे वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका लिख लेते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √1 + 25/144 इक्वल टू 1 + x/12। इसको आप क्या कीजिए, अंडर रूट में जो है इसका एलसीएम लीजिए तो ये क्या होगा 144, यहाँ क्या होगा 144 + 25 इक्वल टू 1 + x/12, यहाँ रहने दीजिए। यहाँ क्या है 169 हो जाएगा अब बटे 144 इक्वल टू 1 + x/12। इधर देखते हैं तो ये क्या होगा, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 169 तो 169 को इस तरह लिख सकते हैं और 144 को भी इस तरह लिख सकते हैं तो 1 + x/12। तो यहाँ क्या आएगा 13 और यहाँ 12 यानी 1 + x/12। यहाँ क्या कीजिए 13/12 -1 इसको 1 इधर लाइए बराबर x/12 यानी यहाँ से एलसीएम लीजिए 12 तो क्या आएगा 13 - 12 बराबर x/12 यानी 13 - 12 1/12 बराबर x/12। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी x इक्वल टू क्या आ गया 1 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि √324/√x इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर जो है आपका √324/√x इक्वल टू 2 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको क्या कीजिए ऐसे लिख सकते हैं √324/x इक्वल टू 2। अब क्या कर दीजिए इसको दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर इसको वर्ग करेंगे तो कैसे कीजिएगा, यानी इसको होल स्क्वायर करेंगे 324/x का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर जब करिएगा तो ये वर्गमूल क्या आ जाए रूट जो होता है हट जाता है यानी इतना हो जाएगा। इधर करिएगा तो 4 हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए यानी 4x इक्वल टू 324 यानी x का जब आप मान निकालेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 324/4 यानी 4 8 जा 38 4 1 जा 4 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 81 आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है आपका √36.1/102.4 बराबर किसके हैं। तो 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर यानी √36.1/102.4 यानी ये क्या होगा, ये पॉइंट उड़ जाएगा यानी ये क्या बचेगा 361/1024।
तो ये 361 का जो वर्गमूल होता है इसको आप 19 लिखेंगे। और 1024 का वर्गमूल हम निकालने के लिए बताए हैं, एक मेरा यूट्यूब चैनल और है, उस पर स्मार्ट गुरुकुल के नाम से है, उस पर हम वीडियो में बताए हुए हैं कि 1024 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यदि 1 से 5600 के बीच में रहेगा तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 50 यदि 1 से 5600 के बीच में है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा, यानी वहाँ बताए गए हैं। तो 32 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आप 1024 होगा, या 1024 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो 19/32 क्या होगा, आंसर होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है आपका, किस संख्या का वर्ग 7396 है। तो किस संख्या का वर्ग 7396 है, आप ये तो आसानी से बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। ये 7396 जो है ये ऑप्शन से अभी बना सकते हैं। ऑप्शन से जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 8 था, किस संख्या का वर्ग 7396 है। आप क्या कीजिए, 85 को 2 बार गुना कीजिए, 84 का वर्ग कर दीजिए, 83 का भी वर्ग कर दीजिए, 86 का भी वर्ग कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा किसका, अगर जिसका वर्ग करने पर ये आ जाएगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नहीं तो आप इसका कीजिए 7396 का वर्गमूल निकालिए। 7396 का यदि वर्गमूल निकालेंगे, जो वर्गमूल होगा वही आंसर होगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं या वर्गमूल निकाल करके भी बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कीजिए। तो 85 गुना 85 कीजिएगा, आता है कि नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि 5 है लास्ट में। तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25, लास्ट में 5 आ जाता है, यहाँ लास्ट में 6। ये तो ऑप्शन ऐसे भी कट गया, ये ऑप्शन भी ऐसे कट जाएगा, 3 3 या 9 होता है। अब इसी दोनों में से कोई हो सकता है, 6 के 36, 4 चौक 16, तो इसी दोनों में से कोई होगा। तो 86 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो 7396 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है √5 √5 √5 √5 √5 √5 का मान क्या होगा। यानी √5 6 बार लिखा हुआ है। तो 6 बार जब लिखा हुआ रहेगा तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे। कितना नंबर था, 9 नंबर। तो 9 नंबर है, ये 6 बार लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसका मान आप कैसे निकालें। जब ये 6 बार लिखा हुआ रहेगा, यानी एक फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर ए n टाइम्स यदि लिखा रहेगा। n टाइम्स करने का मतलब जितना 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितना बार भी लिखा रहेगा, उसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर 2 पे पावर n-1 बटे 2 पे पावर n। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आप जब सजाएंगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a का मान यहाँ क्या है, 5 है। तो 5 पर पावर 2 पर पावर n का मान क्या बार लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है। तो आप 6 रख दीजिए, -1 अब बटे 2 पे पावर 6, यानी 5 पे पावर 2 पे पावर 6 यदि आप लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 64 होता है। यानी 2 पे पावर 6 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार कीजिए, -1 अब बटे 64। ये 5 पे पावर 64 में 1 गया, कितना बचेगा, 63 बटे 64। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 63 बटे 64। तो 63 बटे 64 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है, 10 नंबर है कि √666 इनफाइनाइट वर्ड यदि लिखा हुआ रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा। तो यदि आपका इनफाइनाइट वर्ड लिखा हुआ रहे, ठीक है, यदि 666 या 444 333 222 कुछ भी रहे, यदि इनफाइनाइट बार लिखा रहता है, यदि एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि √A इनफाइनाइट बार से यदि लिखा हुआ रहेगा, जो नीचे नंबर होगा अंदर रूट के अंदर वही आंसर आपका हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर में, यहाँ अंतर में, रूट के अंडर में 666 लिखा हुआ है इनफाइनाइट बार, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 6 डी नंबर ही हो जाएगा। यानी 6 आंसर आपका
होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां कि आपको एक अच्छा रैंक मिल जाएगा, आपका अच्छा कॉलेज का चुनाव हो जाएगा और एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।